दोस्तों नमस्कार। एक बार आपके साथ मुद्दे में हूं लोकसभा चुनाव को लेकर। आखिर उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के अंदर क्षत्रिय समाज, राजपूत समाज का क्या कुछ रोल बदल रहा है। आप तमाम देख रहे होंगे कि पंचायत हो रही हैं सोशल मीडिया पर भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। मेन स्ट्रीम मीडिया में तो कम चलता है, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत चल रहा है कि क्या क्षत्रिय समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज हो रहा है। और इसी मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। अगर वो नाराज हो रहा है तो फिर नाराजगी की वजह क्या है, आपसे ये बात भी करेंगे। और ये बात भी करेंगे कि क्या क्षत्रिय समाज वाकई नाराज है या उसकी नाराजगी किस हद तक जा सकती है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि क्षत्रिय समाज की नाराजगी की बातें यूं चली कि गुजरात से कैंडिडेट हैं, भारत सरकार के मंत्री हैं, मोदी सरकार के मंत्री हैं और मोदी जी के बहुत नज़दीक हैं पुरुषोत्तम रूपाला। पुरुषोत्तम रूपाला के कुछ बयानों को लेकर राजपूत समाज के नेताओं में रोष है। दूसरा एक मुद्दा चला सम्राट मिहिर भोज। सम्राट मिहिर भोज को लेकर के गुर्जर समाज और राजपूत समाज, क्षत्रिय राजपूत समाज दोनों आमने सामने रहे। हालांकि जो महापुरुष होते हैं, महापुरुष की कोई जाति और धर्म नहीं होता, लेकिन सम्राट मिहिर भोज को लेकर के राजपूत समाज और गुर्जर समाज आगे आगे आमने सामने होते रहे। चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र हो। इवन इस बात को लेकर यानी कि सम्राट मिहिर भोज गुर्जर सम्राट हैं या क्षत्रिय समाज हैं, क्षत्रिय सम्राट हैं, इसको लेकर के तनाव भी हुआ, विवाद भी हुआ, झगड़े तक की नौबत, दंगे तक की नौबत भी आई। और तीसरा मुद्दा ये कि उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों कुछ पंचायतों के दौर चले हैं दोस्तों। और उन पंचायतों के बाद कहा जाने लगा कि राजपूत क्षत्रिय समाज बहुत नाराज है और ये नाराजगी धीरे धीरे पूरे देश में बढ़ रही है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर क्षत्रिय समाज के नेताओं की बात करें तो बहुत बड़े नेता हैं ठाकुर राजनाथ सिंह। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हैं। पिछली सरकार के अंदर वो देश के गृह मंत्री थे, इस समय देश के रक्षा मंत्री हैं। मोदी सरकार के उनको एक संकट मोचक भी माना जा सकता है। जब किसी सीनियर नेता को आगे लाने की बात की जाए तो राजनाथ सिंह आगे होते हैं। भले ही आजकल उनकी भूमिका कुछ छोटी हो गई हो, लेकिन ठाकुर राजनाथ का रुतबा और कद बहुत बड़ा है। ठाकुर राजनाथ इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ तमाम राजनीति के अंदर प्रासंगिक हैं पूरी तरह से। वो राजपूत समाज के बड़े नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं। दूसरे नेता अगर राजपूत समाज के माने जाते हैं तो वो योगी आदित्यनाथ। हालांकि योगी आदित्यनाथ के लिए एक बात बड़ी प्रमुखता से ये आ जाती है कि वो भगवा चोला जब से उन्होंने धारण कर लिया तो फिर भगवा चोला पहनने वाले संत होते हैं। और एक पुरानी कहावत है, आज भी आपको देसी बात मिलेगी कि संत की जात नहीं पूछी जाती, संत की कोई जात नहीं होती। लेकिन फिर भी आप मान लें कि योगी आदित्यनाथ जो बिष्ट हैं, ठाकुर समाज से आते हैं, उत्तराखंड के हैं, राजपूत समाज के हैं। ये दो बड़े नेता हैं। कई नेता ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि जिनको अब की बार टिकट नहीं मिला। वीके सिंह प्रमुख नाम है उसके अंदर, रमेश तोमर उसके अंदर प्रमुख नाम है। उनको तो पहले भी नहीं मिला था और वीके सिंह का टिकट अब कट गया। मैं आपको बता रहा हूँ कि राजपूत समाज की नाराज़गी वाली बातें आ रही हैं तो उसका बेस क्या है, ये बेस उनके हो सकते हैं। दोस्तों, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर आप याद करें तो आज से लगभग 1.5 दशक पहले मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक दंगा हुआ था। वो दंगा तो असल में था, जो झगड़ा था वो दंगा तो हुआ था जाट और मुस्लिम समाज के बीच में। जाट समाज और मुस्लिम समाज से वो दंगा शुरू हुआ और वो धीरे धीरे वो हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो गया। हिंदू मुस्लिम की उस पर पूरी छाप लग गई और उसके बाद से वो मामला बहुत काफ़ी चर्चाओं में रहा। उस दौरान एक बड़ा नाम थे, अगर आपने सुना हो तो संगीत सोम। संगीत सोम उस सारे मामले में जब वो प्रदर्शन होते थे भगवा पगड़ी पहन करके और उनके तमाम माला लोग पहनाते थे, उनका बड़े स्वागत होते थे। और वो सरधना के विधायक थे और पूरे जोश में थे। संगीत सोम ठाकुर समाज से हैं, सुरेश राणा ठाकुर समाज से हैं। ये पूरे आंदोलनरत होते थे। यानी कि जो जाट और मुस्लिम समाज का जो दंगा था वो बढ़ करके आगे आकर के पहुंच गया था ठाकुर समाज,
यादव समाज, त्यागी समाज, ब्राह्मण सभी के अंदर पहुंच गया था, यानी कि वो हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो गया था। और वहाँ उस दंगे से संगीत सोम खासे लोकप्रिय भी हुए थे। संगीत सोम की लोकप्रियता चरम पर पहुंची थी। एक नाम और था उनमें, संजीव बालियान, 2 बार से सांसद हैं, 2014 में भी जीते थे, 2019 में भी जीते, मुजफ्फरनगर से सांसद बने। उनकी जो जीत का अंतर था पिछली बार बहुत कम था। संगीत सोम पिछला विधानसभा चुनाव हार गए, उनको विधानसभा तक नहीं मौका मिला। और यहीं से ही राजपूत क्षत्रिय समाज के अंदर कुछ नाराजगियों की बातें हैं। दोस्तों, राजनीति के अंदर हमेशा नारे गढ़े जाते हैं, मुद्दे बनाए जाते हैं, ये मैं आपसे कई बार कहता रहा हूं। और जब संगीत सोम चुनाव हार गए और उनको कोई जिम्मेदारी नहीं मिली, सुरेश राणा को कोई जिम्मेदारी नहीं मिली, वीके सिंह फारिग कर दिए गए, निपटा दिए गए, और भी तमाम नाम हैं राजपूत समाज के। आप माने तो इस वेस्टर्न यूपी की तरफ यहाँ 7-8 राजपूत विधायक बना करते थे, लेकिन केवल 2 विधायक हैं बीजेपी के। इन सब को लेकर ठाकुर समाज के अंदर कुछ ना कुछ खलबली है, कुछ ना कुछ बेचैनी है। मैं आपको बता रहा था कि मुद्दे और नारे गढ़े जाते हैं। अभी उसके बाद ठाकुर समाज के बाद एक बैकवर्ड समाज की बैठक भी हो गई, पंचायत हो गई पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर। बताया जा रहा है उसके अंदर भी बीजेपी का विरोध करने की बात की गई। जो राजपूत समाज की पंचायत थी दोस्तों, उसके अंदर तो बहुत बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। बताते हैं कि उसके अंदर तो जो लोगों की मौजूदगी थी वो आंकड़ा 6 अंक तक पहुंच गया था, यानी कि लाख तक पहुंच गया था। और अब जो सभी समाज, जो राजपूत समाज, जो खासकर बीजेपी का वोटर है, मैं आपको बता दूं कि राजपूत समाज बीजेपी का इतना पक्का वोटर रहा है 2014-19 में, और फिर 2017 और 2022 में, खासकर उत्तर प्रदेश में, कि जितना पक्का वोटर कोई और रहा ही नहीं। अगर मैं आपको ये कह दूं कि राजपूत क्षत्रिय समाज ने भारतीय जनता पार्टी की फेवर में 95, 98, 99% तक वोट किया, तो आपको वो मान लेना चाहिए। और जो मैं आपसे कह रहा हूं कि राजनीति के अंदर नारे गढ़ना और जाति वाली बात जो, तो आपको मैं एक मिनट के लिए पीछे लेके चलता हूं राजनीति के अंदर, कि चौधरी चरण सिंह जब राजनीति किया करते थे। चौधरी चरण सिंह किसानों के बड़े नेता थे। चौधरी चरण सिंह पर जाति की बात आने की बात कम हो सकती है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह सबको साथ लेकर चलते थे, लेकिन राजनीति में नारे गढ़े जाते हैं, मैं आपको पहले कह रहा हूं। और चौधरी चरण सिंह ने एक नारा दिया था, अजगर। अजगर का मतलब था आ से अहीर, जट से जाट, रा से राजपूत और गै से गूंजर। और ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की ये सारी सबसे प्रमुख ताकत बन जाती है। अजगर अगर जोड़ लेते थे तो बहुत बड़ी ताकत बन जाती थी। और उनके सहारे चुनौती दी और दिल्ली दरबार तक दस्तक दी चौधरी चरण सिंह ने। और आपको मैं एक दौर और दिखाऊं कि चौधरी चरण सिंह के बाद वो दौर 1989 वाला, चौधरी देवीलाल वाला, जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आ रही थी। एक तरफ राजा मांडा यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह जी थे, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी थी। बीजेपी ने कमंडल ले आई। भारतीय जनता पार्टी का यानी कि राम मंदिर मुद्दे को लेकर आंदोलन चल पड़ा था। आडवाणी जी यात्रा निकाल रहे थे, वो कमंडल का मुद्दा था। और एक तरफ मंडल का मुद्दा था। मंडल के मुद्दे को बहुत बड़ा कर दिया था विश्वनाथ प्रताप सिंह ने। चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लेकिन वो अप्रासंगिक होते जा रहे थे। हरियाणा की राजनीति के अंदर भी चौधरी देवीलाल को कई परेशानियां आ रही थी। ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बन गए थे, महम कांड हो गया था, तमाम बातें थी जो चौधरी देवीलाल को परेशान कर रही थी। तो जो नारा जो गढ़ा था चौधरी चरण सिंह ने, अजगर, उसको जोड़ दिया चौधरी देवीलाल ने और कर दिया हम अजगर। यानी कि उन्होंने अजगर के आगे 2 शब्द और लगा दिए, लिख दिया हम। और उनके हम का मतलब था है से हरिजन और मैं से मुसलमान। हा से हरिजन यानी कि जिनको आज दलित का नाम दिया जाता है, अब सब दलित कहते हैं, हरिजन की बात अब संविधान से शायद दूर हो गई है, हरिजन शब्द नहीं कहा जाता, उनको दलित कहा जाता है। तो आज के वो दलित और मुस्लिम और इनके साथ में अहीर, जाट, गूजर, राजपूत, हम अजगर। और अब अगर बात आती है, जो मैं आपसे वापस आ रहा हूं, जो क्षत्रिय समाज की नाराजगी की बात आ रही है दोस्तों, उन दोनों नेताओं ने, आपको बीच में और जोड़ दूं, चौधरी चरण सिंह और चौधरी देवीलाल ने इन नारे गढ़ करके अपनी पूरी प्रासंगिकता बना ली थी और अपनी शक्ति का खूब एहसास करवा दिया था, अपनी ताकत का।
और अब जब बात चल रही है, मैंने आपको बताया कि क्षत्रिय समाज में कहीं नाराजगी के सुर हैं। उनको लग रहा है कि उनको जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा, जितनी उनकी ताकत होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही। मेरठ पर भी दावा था क्षत्रिय समाज का, लेकिन वहाँ पर अरुण गोविल ला के खड़े किए गए भारतीय जनता पार्टी द्वारा। जो रामायण सीरियल आता था उसके राम बने थे जो। तो इन सब को लेकर के क्षत्रिय समाज की नाराजगी, और क्षत्रियों ने अपने साथ साथ अब जोड़ना शुरू कर दिया बैकवर्ड समाज को। और बैकवर्ड समाज के साथ साथ वहाँ पर जो उनका जुड़ाव बन रहा है वो त्यागी, गुजर, राजपूत, ये सभी लोग इकट्ठा होकर के एक बात चला रहे हैं। वो उनका कहना ये है, क्योंकि जो जातियों वाली राजनीति है, जब से आरएलडी के साथ गठबंधन हुआ, आरएलडी को पूरी प्राथमिकता दी जा रही है, राष्ट्रीय लोकदल को खूब आगे रखा जा रहा है। आपको बताऊं, मैं एक सत्यपाल सिंह जी का टिकट हुआ करता था, जो बड़े नेता थे बागपत से, और वो टिकट दे दिया बागपत वाला आरएलडी को, और आरएलडी से आ गए वहाँ पर राजकुमार सागवान। ये भी दर्द है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, चाहे वो क्षत्रिय हैं, चाहे वो राजपूत हैं, चाहे वो गुजर हैं, कि भाई आखिर हमें पीछे करके, जब हमने इतनी बड़ी तादाद में 4 चुनाव में वोट दिया, 2014 था, 2017 में विधानसभा चुनाव, 2019 में लोकसभा चुनाव, फिर 2022 में विधानसभा चुनाव, 4 चुनाव में जब वो प्रमाणित कर चुके अपने आप को, तो अब उनमें कहीं सुगबुगाहट है इस बात की। जो मैं आपको बता रहा हूँ कि राजपूत, क्षत्रिय, राजपूत, गुजर, इनके साथ साथ त्यागी समाज बड़ी संख्या में है। इन लोगों में है कि क्या हमारे हक मार करके जाट समाज को दिए जा रहे हैं, ये कहीं उनमें पीड़ा भी है, और ये बात सामने भी आने लगी है। हालांकि राजनीतिक लोग आज भी कहते हैं कि गुजर समाज हो चाहे राजपूत समाज हो, वो उनकी जो नाराज़गी है वो क्षणिक है, जब उनको मनाया जाएगा तो मान जाएंगे, क्योंकि ये दोनों समाज भारतीय जनता पार्टी का ग्रास रूट वाला वर्कर है, ग्रास रूट वाला वोटर है। लेकिन इस समय जो हालात बनते जा रहे हैं, आज पुरुषोत्तम रूपाला की गुजरात में सभा थी, तो उसका विरोध करने के लिए क्षत्राणी महिलाएं बहुत ज़्यादा मैदान में थी, उनको बसों में भरकर पुलिस ले जा रही थी, वो ऑडियो वीडियो भी चले कई जगह पर। लेकिन कुल मिलाकर के वर्तमान का समय है, फिलहाल का जो दौर है अभी का, जिसके लिए कि चुनाव होना है आने वाले 7वें दिन, 19 तारीख को पहले चरण का मतदान है और 26 तारीख को दूसरे चरण का मतदान है। अगर ऐसे में क्षत्रिय राजपूत मतदाता नाराज रहे तो फिर वो दिक्कत हो सकती है। अगर राजपूत मतदाताओं को मनाने में भारतीय जनता पार्टी कोई रणनीति बनाने में, कारगर रणनीति बना करके उनको मनाने में कामयाब ना हो पाई, तो फिर दिक्कत बड़ी बन सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आपको क्या लगता है कि क्या क्षत्रिय समाज वाकई ही भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ है, और या फिर वो अपना गुस्से का इजहार करने का ये तरीका निकाला हुआ है? आपको क्या लगता है कि अगर क्षत्रिय राजपूत समाज नाराज़ हुआ तो फिर उत्तर प्रदेश के अंदर क्या राजनीतिक समीकरण बिगड़ सकते हैं? और आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश के लिए भारतीय जनता पार्टी ने, और आज अमित शाह थे, उन्होंने नारा दिया कि अब की बार 80 में से 80 सीट आनी चाहिए, ना उन्होंने कहा 73 चलेंगी ना 64 चलेंगी, 80/80। तो आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी 80/80 का प्रदर्शन कर पाएगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।